हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आप लोग जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने आप लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल का और साइन कॉस का समझाया। आज आप लोगों को जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बता रहे हैं वो एक्स का है। तो चलिए, आप लोगों को सीएफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सॉल्व करने आ गए हैं, तो चलिए फिर भी आप लोगों को बीच बीच में हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को हमारा प्रीवियस लेक्चर अगर देखना है तो प्लीज देखना ही नहीं है, उसे देखिए, क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे नहीं तो आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आएगी। हमने वन बाय वन पहले एक्सिलरी बताई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बताए, उसके बाद से पर्टिकुलर समझाएं। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था आप लोगों को, सेकेंड डेरिवेटिव को हम d2 लिखते हैं 5 एज इट इज, फर्स्ट डेरिवेटिव को d और ये 2, इनमें y आएगा d2y dy, तो y कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू बनेगा 5 प्लस 2x। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव को d2y, फर्स्ट डेरिवेटिव को dy और ये 2y, y कॉमन ले लिया। अब सबसे पहले हम बनाते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। तो d के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, m, तो 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसके फैक्टर कैसे करेंगे, मिड वाली टर्म को स्प्लिट करिए, है ना, 4m प्लस m मल्टीप्लाई करके 4 बन रहा है, प्लस करके 5 आ रहा है। यहाँ से 2m को कॉमन लीजिए, m प्लस 2, यहाँ से 1 को कॉमन लीजिए, m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर बनेंगे, m प्लस 2 एंड 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए m की वैल्यू क्या क्या आएंगी, m की एक वैल्यू आ गई -1/2 और एक -2। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताइए कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं CF, रियल पार्ट है ना, इसमें आई नहीं आया, दैट इज रियल है, और दोनों डिस्टिंक्ट है। तो कैसे लिखेंगे, e के ऊपर -1/2, e की पावर -2। अब देखिए कहीं में वेरिएबल है x, तो यहाँ लिखिए x, ये C1 और प्लस करके C2। तो ये आप लोगों का हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो y के साथ वाली वैल्यू है उसे डिनोमिनेटर में लेंगे, ओके, और यहां से हम क्या करेंगे, 5 प्लस 2x का करिए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए जब आप x में फैक्टर आता है, वैसे आप लोग 5 और 2x सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 वाला e की पावर 0x से भी हो जाएगा, लेकिन चलिए पूरा कंप्लीट एक से ही कर देते हैं, तब भी हो जाएगा। पॉलिनोमियल में आप अलग अलग नहीं करेंगे, यहाँ तो कर सकते हैं 5 को, लेकिन अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इस तरह से आता है तो आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को कलेक्ट करके ही कर लीजिए, बार बार बाइनोमियल ओपन करनी पड़ेगी अदरवाइज। देखिए रूल क्या है, इसमें d2 यानी 2 d है, इसमें 1 d है, इसमें एक भी d नहीं, तो जिसमें सबसे कम d है उसको आप कॉमन निकालिए, यानी यहाँ से आप 2 को कॉमन निकालिए, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 के प्लेस पर 1 आ गया, और ये दोनों 2 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड, 2d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 2। और इस पूरे को ऊपर उठाकर ले जाइए इनवर्स में। फिर दोबारा समझिए, सबसे कम d कहां पर है, यहाँ पर, तो 2 को कॉमन निकालिए, है ना, उसके बाद यहाँ 1 बन गया, ये 2 से डिवाइड हो गए, इसको इनवर्स में ऊपर ले जाइए। अब देखिए बाइनोमियल ओपन करनी है, फार्मूला याद रखिएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पर भी 1 प्लस और 1 माइनस, ये सीरीज आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कहाँ तक ओपन करना है, इनफिनिट तक जाएगी, यहाँ एक ही एक्स है ना, तो d2 करने पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर वाला पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, यानी केवल 1 माइनस एक्स से आप लोगों का काम चल जाएगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस, आपका एक्स का काम यही तो कर रहा है, तो 1 माइनस, इसे एक्स को लिखे 2d2 प्लस 5d अपॉन 2, स्क्वायर वाला पार्ट मत लीजिए, ठीक है, 5 प्लस 2 है वो 0 हो गए ही, 1/2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। 5 प्लस 2x 1 के पास आया, 5 प्लस 2x 1/2 को ऐसे लिखिए, 2d2 प्लस 5d, कर दें क्या, डिवाइड कर दीजिए, चलिए 2 से डिवाइड कराइए, फिनिश, और ये ऐसे आएगा 5 प्लस 2x, ऐसे आएगा, इट्स ऑन। अब बताइए क्या होगा, 1/2 5 प्लस 2x माइनस, देखिए d2 का इसका 2 बार डिफरेंशियल, देखिए d2 5 का, 5 कांस्टेंट है, एक टाइम करेंगे तभी 0 हो जाएगा, 2x का 2 बार डिफरेंशियल 0 होगा, x का 1 और 1 का 0, 2 बार करने पर डिफरेंशियल क्या हो रहा है, 0, तो d2 करने पर 0 हो गया, 5/2 d, इसका d करिए, d माने 1 टाइम डिफरेंशियल, तो 5 का 0 हो गया और 2x का 2 आ गया, इट्स ऑन। और सब 0 होंगे, इसलिए अब आप यहाँ इट्स ऑन नहीं लगाएंगे, यहाँ तो हम सीरीज ओपन करके बता रहे थे। 1/2 कितना आ गया, 5 प्लस 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल -5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया x,
सॉल्यूशन आप लोग क्या लिखते हैं बताइए, वेरिएबल आ रहा है वाई, वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, किस किस को, सी एफ, यानी कि आप लोग चाहें तो सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, C1 e की पावर माइनस एक्स बाई टू, C2 e की पावर माइनस 2x, और वो पर्टिकुलर यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये आप लोगों का y का आंसर है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 के प्लेस पर 1 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया 2 से, इनवर्स मिलेगा ऊपर, ये कितने बार है x, 1 टाइम, तो आप लोग 1 टाइम ओपन करिए, क्योंकि 2 टाइम करने पर जब यहाँ d4 और d2 आएगा तो x का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 टाइम ही हो सकता है, 2 टाइम भी 0 होता है, ठीक है। अब 1 प्लस 1 माइनस चल रहा है, x का काम ये कर रहा है, यहाँ लिख दिया, 5 प्लस 2x 1 पर है एज इट इज, d2 को 2 से डिवाइड किया, d2 हो गया, यहाँ 5/2 हो गया, d2 करिए 5 का 0 हो गया, 2 बार 5 का डिफरेंशियल, d2 करिए 2x का 0 हो गया, 5/2 d करिए, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ 5 0 होता है, और डिफरेंशियल ऑफ 2x कितना होगा, x का 1 2 आ गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, -5 से 5 कैंसिल, आंसर इज x, और y क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस CF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 2। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, d3 3d2 प्लस 2dy, इसको d3 ही बोला करिए, d क्यूब नहीं, d3 यानी कि 3 टाइम डिफरेंशियल। चलिए सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, d के प्लेस पर m लिखिए, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0, m कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या फैक्टर आएंगे इसके, एक तो m बराबर 0 आ गया, और यहाँ से जो फैक्टर आएगा वो आएगा m प्लस 2 एंड m प्लस 1, ठीक है, ये फैक्टर तो आप लोग कर सकते हैं ना, इक्वल टू 0, बताइए m की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 -1 -2, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, CF बताइए क्या होगा, C1 e की पावर 0x, इसको क्या लिखेंगे, C2 e की पावर -1x, C3 एक्सपोनेंशियल पर लिखते हैं अगर रियल होता है, अब चाहे तो आप लोग e की पावर 0 1 होता है तो ये बन जाएगा C1 प्लस C2 e की पावर -x, C3 e की पावर -2x, तो ये आ गया तुम्हारा CF, ठीक है। अब अगर आप लोग इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो जो y का कोफिशिएंट है पूरा y की टर्म के साथ, उसको आप लिखिए यहाँ डिनोमिनेटर में, और x क्यूब का करिए, बताइए यहाँ d3 यहाँ d2 यहाँ d, तो कौन सा काम निकलेगा, 2d में सबसे कम d है, तो आप लोग इसको कॉमन निकालिए, इसके प्लेस पर 1 आ गया, ये 2d से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ओके, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, पहले एक d कैंसिल हो रहा है, करिए थोड़ा इजी हो जाएगा, d2 प्लस 3d अपॉन 2 है, दोनों के नीचे अपॉन 2 सेपरेट करके लिखिए। अब बताइए x क्यूब है, x क्यूब का मतलब कितना मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हो सकता है, 3 टाइम, 4 टाइम करेंगे तो 0 होगा, सीरीज वही खोलिए 1 माइनस x, है ना, क्या सीरीज बताई थी, 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे, तो 1 माइनस एक्स का काम ये पूरा करेगा, तो ये आ गया 3d प्लस 2 प्लस, अब इसका स्क्वायर करिए, d2 प्लस 3d इसका स्क्वायर, ठीक है, क्यूब भी करना पड़ेगा इस बार क्योंकि क्यूब तक है, 1 प्लस 1 माइनस, तो ये आएगा d2 अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 2 का क्यूब, इट्स ऑन, एक्स क्यूब का करना है, तो देखिए जरा 1 अपॉन 2d, अब एक्स क्यूब यहाँ लिखिए, एक्स क्यूब माइनस d2 अपॉन 2 एक्स क्यूब, 3d अपॉन 2 एक्स क्यूब प्लस, इसका ओपन करिए स्क्वायर, d4 अपॉन कितना हो जाएगा 4 एक्स क्यूब, ये 9/4 d2 एक्स क्यूब प्लस क्या होगा बताइए 2ab, एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3d3 अपॉन 2 एक्स क्यूब, ओके। अब इसको ओपन करिए क्यूब में, ये देखिए इसका क्यूब तो 6 पावर देगा, डी स्क्वायर का क्यूब कितना देगा, लिखना चाहे लिख सकते हैं, कितना देगा आप लोगों को, माइनस अंदर ले लेते हैं, सारे माइनस में आ जाएंगे, ठीक है, तो यह आ जाएगा d6 अपॉन 8, इसका क्यूब करिए कितना होगा 27 d क्यूब अपॉन 8, फिर यहां से क्या लेते हैं -3 इंटू दिस d2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 3d अपॉन 2, यहाँ किसको लेना है एक्स क्यूब का, ये भी लिख दीजिए, एक्स क्यूब का करना थोड़ा सा हार्ड है और बाकी सबसे ये ठीक है। अब और दूसरा क्या होगा 3 इंटू d2 अपॉन 2 को एज इट इज रखिए, 3d अपॉन 2 का स्क्वायर एक्स क्यूब, यानी फार्मूला होता है ना a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3a² b एंड 3ba²। ठीक है, एक बार ऐसे होता है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3, एक बार a का स्क्वायर b एज इट इज, एक बार a एज इट इज b का स्क्वायर। अब जरा करिए 1/2d, बताइए x³ ऐसे ही रहेगा, बताइए x³ का 2 बार डिफरेंशियल, देखो x³ का क्या होगा 3x², तो 6x आ जाएगा दोबारा करने पर 3/2, 1 टाइम करिए 3x², देखिए 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहां से करिए 9/4, 2 बार x³ का करिए 6x हो गया। ठीक है, क्योंकि एक बार 3x² फिर 6x, 3/2। इसका देखिए याद रखिएगा, अगर जितनी पावर है उतनी बार डिफरेंशियल करते हैं तो डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल आ जाता है ना, तो कितना आ गया 6। ओके, माइनस देखिए 6 टाइम करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए फिर दोबारा d3x3 आ गया, तो 27/8 फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 को क्या बोलेंगे 6। ठीक है, देखिए 4 टाइम और 1 ये 5 टाइम, x³ का क्या होगा 0, देखिए 2 टाइम और ये 2 टाइम, 4 टाइम x³ का क्या होगा 0, तो और आगे कोई टर्म नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, इसको पहले कलेक्ट करिए, देखिए क्या आएगा, इस साइड कर रहे हैं 1/2d, देखिए x³ तो एक ही टर्म है, यहां से कितनी आ गई 3x, यहां से कितनी आ गई 9/2x², इसे कैंसिल करेंगे 27/2x प्लस 9। ठीक है, और ये करिए 81 कितना आएगा 4, ये अब जरा कलेक्ट करिए, यहां से देखिए कितना आ गया 1/2d, x³, देखिए x कलेक्ट करिए 3 2 जा 6, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 21/2x, 9/2x²। ठीक है, इसको करिए जरा, ये कितना बनेगा, देखिए कांस्टेंट यही है, तो 36 माइनस 81 यही बनेगा। ठीक है, यानी कि 81 में से 36 माइनस करिए कितना होगा, ये 5, एक बोरो इधर जाएगा, 7 माइनस 3 45, लेकिन माइनस का 45/4 ये आएगा। अब देखिए ये इसका पर्टिकुलर है, आप क्या करेंगे 1/2 ऐसे रखिए, 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रल, तो x³ का इंटीग्रल आ गया x4/4, x का आ गया x²/2, x² का x³/3, 45/4 का 45/4x। तो देखिए ये पर्टिकुलर इसका है। एक बार फिर से देखिए, इसको ओपन करिए, क्या आएगा 1 माइनस एक्स प्लस x², x ये रहा, इसका स्क्वायर क्यूब x³ का करना है। पहले हम क्या करेंगे x³, देखिए d2/2 x³ का, 3d/2 x³ का, इसका स्क्वायर खोलिए d4/4 x³ का, 9/4 d2 x³ का, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगा, एक 2 कैंसिल, 3/2 d3 x³ का, फिर देखिए उसका क्यूब करेंगे तो यहाँ से 6 पावर हो गई, यहाँ से देखिए ठीक है, ये कितना है 3d, इसका क्यूब करिए कितना आएगा 27/8 d³ x³, यहाँ से 3, इसका स्क्वायर इसे एज इट इज, इसका स्क्वायर इसे एज इट इज। देखिए ये पावर ज्यादा हो रही है, 7 पावर का है, 7 बार x³ का डिफरेंशियल होगा ही नहीं, 6 टाइम x³ का होगा ही नहीं, तो 4 टाइम x³ का होगा ही नहीं, सब जीरो करिए, ये x³ आ गया, देखिए यहाँ से x³ का 3 टाइम, आप लोगों को अगर 2 टाइम करना है तो देखिए x³ का एक बार डिफरेंशियल 3x², दोबारा करिए तो 6x, तो यहाँ 6x आ गया, तो एक बार करना है 3x², ये जीरो हो गया, 2 टाइम, अभी देखा आप लोगों ने 6x, 3 टाइम याद रखिएगा, अगर जितनी बार डिफरेंशियल उतनी पावर, तो फैक्टोरियल लिखिए, जैसे d2x2 होता, मान लीजिए d2x2, तो फैक्टोरियल 2 लिखिए, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना आ गया 6, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, देखिए यहाँ से आ गया 27/8 6, यहाँ से कितना बच रहा है x³, ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 9/2x², 27/2x, ये कितना हो गया 9। ओके, और माइनस का कितना हो गया, इसको कैंसिल कर, 2 4 जा 2 3 जा 6, 81/4। ओके, ये एज इट इज रहा। अगर हम x को कलेक्ट करते हैं 3 2 जा 6, तो यहाँ कितना आएगा 21/2x। अब देखिए x² की एक ही टर्म है, कांस्टेंट करिए 36 माइनस 81, तो माइनस का 45, और 1/d का मतलब क्या है इंटीग्रल, तो x³ का इंटीग्रल x4/4 x²/2 x³/3 एंड दिस x। और आप लोग सॉल्यूशन कैसे देंगे, y इक्वल टू, सॉल्यूशन कैसे देंगे, y इक्वल टू CF प्लस PI, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, जो पर्टिकुलर है उसको आप क्या करिए ऐड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा हार्ड तो है, देखिए ये मेथड, क्योंकि क्वेश्चन बाइनोमियल पर चला जाता है, और जितनी बड़ी x की पावर का करना होगा उतना ही टिपिकल जाएगा। देखिए थोड़ा इजी आएगा, सबसे पहले एक्सिलरी बनाइए,
एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिट करिए मिड टर्म को, 3 2 जा 6 ले सकते हैं ना। तो देखिए मल्टीप्लाई करके 6 आ गया और माइनस करके m को कॉमन लीजिए, m प्लस 3 माइनस 2 को कॉमन लीजिए, m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आए, m माइनस 2 एंड m प्लस 3 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, एक 2 और एक -3। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दोनों रियल है, डिस्टिंक्ट है। e पर लिखिए c1 e की पावर 2x, c2 e की पावर -3x। अब देखिए पर्टिकुलर में आप लोग क्या करते हैं, अब तो आ गया होगा y का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखे और किसका पर्टिकुलर निकालना है, x का। क्या रूल है, -6 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो बताइए क्या बनेगा, इसके प्लेस पर 1 और ये दोनों -6 से क्या हो जाएंगे, डिवाइडर। इस पूरे को इनवर्स में ले जाइए ऊपर, ओके। माइनस, अब बताइए जरा सीरीज, देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें दोनों माइनस है तो याद रखिएगा सीरीज में सारे प्लस होंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इट्स ऑन। अब बताइए x है तो 1 टाइम करिए बस खाली, है ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स का काम ये करेगा, d2 प्लस डी अपॉन 6, स्क्वायर मत करिए क्योंकि 0 हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा पावर, अगर ज्यादा बार x का डिफरेंशियल करेंगे 0 हो जाता है, इसलिए अगला लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। x है तो सिंगल टाइम ले लिया, तो बताइए ये x आ गया, d2 अपॉन 6x होगा, सेपरेट करें, d अपॉन 6x होगा। अब मत इट्स ऑन करिएगा क्योंकि बाकी सब 0 होंगे। बताइए 2 टाइम x का डिफरेंशियल, देखिए x का 1 टाइम करिए जरा, तो 1 होगा, 2 टाइम 0 होगा ना, 1/6, x का क्या होगा 1, तो आंसर आ गया 1/6 x प्लस 1/6। अगर हम 6 को एलसीएम लेते हैं तो 6x प्लस 1 अपॉन 6, तो माइनस का 1/36 6x प्लस 1। और आप लोग सॉल्यूशन कैसे देते हैं, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है आपका वो ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन है 4th का, ठीक है। ये आएगा आपका d3 माइनस d2 माइनस 6d y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले एक्सिलरी लीजिए, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 6m इक्वल टू 0। m को कॉमन लीजिए, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 0, ठीक है। जरा इसकी स्प्लिट करके देखिए, मिड टर्म को 3m और ये आ गया, हो गई ना, देखिए m को कॉमन लीजिए, यहाँ से m कितना आ रहा है 0, एक तो ये आ गई वैल्यू, m माइनस 3, यहाँ से 2 को कॉमन लीजिए, m माइनस 3 फैक्टर्स करना आप लोग सीख कर आए हैं, m माइनस 3 कॉमन आ रहा है m प्लस 2, तो इसलिए शायद हमें इसकी तो नीड नहीं है बताने की। ये आ गए, सारे के सारे क्या है, सारे ही रियल आ रहे हैं ज्यादातर, तो c1 e की पावर 0x, लेकिन ऐसा नहीं है, इमेजिनरी भी आ जाते हैं और मिक्स्ड भी आ जाते हैं। e की पावर 0x 1 होता है, e पर लिखते हैं ना जब रियल आता है, तो ये आप लोगों का हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर करिए जरा, कितना होगा 1 अपॉन d3 माइनस d2 माइनस 6d, किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। क्या कॉमन लेंगे बताइए, 6d माइनस का, है ना, माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आ गया, ये पूरा किससे डिवाइड होगा 6d से, और इनवर्स में ऊपर चला जाएगा। फिर दोबारा देखिए कॉमन आ गया, 1 हो गया, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस 6d से डिवाइड करा, ऊपर लेकर का इनवर्स। अब बताइए कितनी पावर है 2, तो यानी कि मैक्सिमम 2 टाइम, पहले एक काम करिए इस d से कैंसिल करिए फिर देखते हैं, d2 माइनस d अपॉन 6 का इनवर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2 टाइम मैक्सिमम डिफरेंशिएट होता है, उसके बाद 0 होता है, तो इसे 2 टाइम ओपन करिए, देखिए दोनों साइन एक जैसे हैं, सारे प्लस आएंगे और x का काम ये करेगा, तो इसको एज इट इज लिखिए, फिर इसका स्क्वायर लिखिए, बस इससे ज्यादा टर्म मत लिखिएगा, वो 0 हो जाएंगी, नहीं तो आप लोगों को डिफिकल्टी होगी, वेस्टिंग हो जाएगी टाइम की, ठीक है। थोड़ा समझिए, 1 पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, बताइए d2 पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें, फिर -1 अपॉन 6, d पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, इसको ओपन करिए, कितना होगा देखिए d4 4 बार तो डिफरेंशियल होगा ही नहीं,
छोड़ देते हैं, यहाँ से होगा d2/36, ये तो हो जाएगा ओके। लेकिन देखिए जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 2ab, d3 बनेगा, वो भी नहीं होगा क्योंकि 0 का हमने लिखा ही नहीं इस बार, है ना। -1/6d, बताइए x² + 1 1/6 ऐसे लिखे, 2 बार x² का डिफरेंशियल कितना आता है 2, और 1 का तो 0 ही होगा, है ना। -1/6, 1 टाइम x² का 2x, और 1 का क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे 1/36 ऐसे ही रखिए। देखिए d2x2 सेम नंबर है तो फैक्टोरियल 2 यानी 2, और d2 का 1 यानी 1 का 2 बार डिफरेंशियल 0, तो इतना ही आएगा। ये आ गया आपका -1/6d x² + 1 + 1/3 -1/3x + 1/18, ये आएगा आप लोगों का। जरा कलेक्ट करिए, अगर यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, कर दें यहीं पे 3 करा तो कितना हो गया 4/3, 4/3 + 1/18, तो 18 लेंगे, 3 6 जा 18, 24 + 1 25/18 आ जाएगा ओके। तो ये आएगा आप लोगों का -1/6d, यहाँ से आ गया x² 1/3x 25/18 ओके, -1/6, 1/d का मतलब क्या इंटीग्रल, तो x² का इंटीग्रल x³/3, x का x²/2 25/18x ओके। देखिए ये आप लोगों का पर्टिकुलर है, 1/d का मतलब इंटीग्रल होता है ओके। बस सॉल्यूशन क्या लिखेंगे y = CF + PI, वो तो आप ऐड कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं तो प्लीज आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आप लोगों को थोड़ा मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, जैसे हमने आपको पर्टिकुलर e⁻x का सिखाया, sin cos का सिखाया, है ना, और x का सिखाया, तो वो सारे मिक्स करके आप लोगों को सब कलेक्ट करके बताएंगे ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए ओके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा हार्ड तो है, देखिए ये मेथड, क्योंकि क्वेश्चन बाइनोमियल पर चला जाता है और जितनी बड़ी x की पावर का करना होगा उतना ही टिपिकल जाएगा। देखिए थोड़ा इजी आएगा। सबसे पहले एक्सिलरी बनाइए, m² + m - 6 = 0। स्प्लिट करिए मिड टर्म को, 3 2 जा 6 ले सकते हैं ना, तो देखिए मल्टीप्लाई करके 6 आ गया और माइनस करके m को कॉमन लीजिए, m + 3 -2 को कॉमन लीजिए, m + 3 = 0, तो यहाँ से दो फैक्टर आए, m - 2 एंड m + 3 0, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, एक 2 और एक -3। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दोनों रियल है, डिस्टिंक्ट है, e पर लिखिए c1 e⁻² 2x, c2 e⁻³ 3x। अब देखिए पर्टिकुलर में आप लोग क्या करते हैं, अब तो आ गया होगा y का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखे, और किसका पर्टिकुलर निकालना है, x का। क्या रूल है, -6 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो बताइए क्या बनेगा, इसके प्लेस पर 1, और ये दोनों -6 से क्या हो जाएंगे डिवाइड, और इस पूरे को इनवर्स में ले जाइए ऊपर ओके। अब बताइए जरा सीरीज, देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें दोनों माइनस है तो याद रखिएगा सीरीज में सारे प्लस होंगे, 1 + x + x² x³ इट्स ऑन। अब बताइए x है तो 1 टाइम करिए बस खाली, है ना, क्योंकि 1 + x का काम ये करेगा, d2 + d/6, स्क्वायर मत करिए क्योंकि 0 हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा पावर अगर ज्यादा बार x का डिफरेंशियल करेंगे 0 हो जाता है, इसलिए अगला लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। x है तो सिंगल टाइम ले लिया, तो बताइए ये x आ गया, d2/6 x होगा, सेपरेट करें d/6 x होगा। अब मत इट्स ऑन करिएगा क्योंकि बाकी सब 0 होंगे। बताइए 2 टाइम x का डिफरेंशियल, देखिए x का 1 टाइम करिए जरा, तो 1 होगा, 2 टाइम 0 होगा ना, 1/6 x का क्या होगा 1, तो आंसर आ गया 1/6 x + 1/6। अगर हम 6 को एलसीएम लेते हैं तो 6x + 1/6, तो माइनस का 1/36 6x + 1। और आप लोग सॉल्यूशन कैसे देते हैं, y = CF + PI, तो जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है आपका वो ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन है 4th का, ठीक है। ये आएगा आपका d3 - d2 - 6d y = x² + 1। तो पहले एक्सिलरी लीजिए, m³ - m² - 6m = 0, m को कॉमन लीजिए, m² - m - 6 0,
ठीक है, जरा इसकी स्प्लिट करके देखिए, मिड टर्म को 3m और ये आ गया, हो गई ना। देखिए m को कॉमन लीजिए, यहाँ से m कितना आ रहा है 0, एक तो ये आ गई वैल्यू। m-3 यहाँ से 2 को कॉमन लीजिए, m-3 फैक्टर्स करना आप लोग सीख कर आए हैं। m-3 कॉमन आ रहा है m+2, तो इसलिए शायद हमें इसकी तो नीड नहीं है बताने की। ये आ गए सारे के सारे, क्या है, सारे ही रियल आ रहे हैं ज्यादातर। तो c1 e की पावर 0x, लेकिन ऐसा नहीं है, इमेजनरी भी आ जाते हैं और मिक्स्ड भी आ जाते हैं। e की पावर 0x 1 होता है, e पर लिखते हैं ना जब रियल आता है। तो ये आप लोगों का हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर करिए जरा, कितना होगा 1/d3 माइनस d2 माइनस 6d, किसका करना है, x² + 1 का। क्या कॉमन लेंगे बताइए, 6d माइनस का, है ना, माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आ गया। ये पूरा किससे डिवाइड होगा, 6d से, और इनवर्स में ऊपर चला जाएगा। फिर दोबारा देखिए कॉमन आ गया, 1 हो गया, माइनस लगेगा क्योंकि -6d से डिवाइड करा, ऊपर लेकर का इनवर्स। अब बताइए कितनी पावर है 2, तो यानी कि मैक्सिमम 2 टाइम। पहले एक काम करिए, इस d से कैंसिल करिए फिर देखते हैं। d2 माइनस d/6 का इनवर्स, x² + 1 है, 2 टाइम मैक्सिमम डिफरेंशिएट होता है, उसके बाद 0 होता है। तो इसे 2 टाइम ओपन करिए, देखिए दोनों साइन एक जैसे हैं, सारे प्लस आएंगे और x का काम ये करेगा। तो इसको एज इट इज लिखिए, फिर इसका स्क्वायर लिखिए, बस इससे ज्यादा टर्म मत लिखिएगा, वो 0 हो जाएंगी, नहीं तो आप लोगों को डिफिकल्टी होगी, वेस्टिंग हो जाएगी टाइम की। ठीक है, थोड़ा समझिए। 1 पर x² + 1 आ गया, बताइए d2 पर x² + 1 लिखें, फिर -1/6, d पर x² + 1 लिखे, इसको ओपन करिए, कितना होगा देखिए d4 4 बार तो डिफरेंशियल होगा ही नहीं, छोड़ देते हैं, यहां से होगा d2/36, ये तो हो जाएगा। ओके, लेकिन देखिए जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 2ab, d3 बनेगा, वो भी नहीं होगा क्योंकि 0 का हमने लिखा ही नहीं इस बार, है ना। -1/6d, बताइए x² + 1 1/6 ऐसे लिखिए, 2 बार x² का डिफरेंशियल कितना आता है 2, और 1 का तो 0 ही होगा, है ना। -1/6, 1 टाइम x² का 2x, और 1 का क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे 1/36 ऐसे ही रखिए, देखिए d2x2 सेम नंबर है तो फैक्टोरियल 2 यानी 2, और d2 का 1 यानी 1 का 2 बार डिफरेंशियल 0, तो इतना ही आएगा। ये आ गया आपका -1/6d x² + 1 + 1/3 -1/3x + 1/18, ये आएगा आप लोगों का। जरा कलेक्ट करिए, अगर यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, कर दें यहीं पे 3 करा तो कितना हो गया 4/3, 4/3 + 1/18, तो 18 लेंगे, 3 6 जा 18, 24 + 1 25/18 आ जाएगा। ओके, तो ये आएगा आप लोगों का -1/6d, यहाँ से आ गया x² 1/3x 25/18। ओके, -1/6, 1/d का मतलब क्या, इंटीग्रल, तो x² का इंटीग्रल x³/3, x का x²/2 25/18x। ओके, देखिए ये आप लोगों का पर्टिकुलर, 1/d का मतलब इंटीग्रल होता है। ओके, बस सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y = CF + PI, वो तो आप ऐड कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, तो प्लीज आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आप लोगों को थोड़ा मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, जैसे हमने आपको पर्टिकुलर e की पावर x का सिखाया, साइन कॉस का सिखाया, है ना, और x का सिखाया, तो वो सारे मिक्स करके आप लोगों को सब कलेक्ट करके बताएंगे ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।